पापा फोन उठा लो। सॉरी सॉरी। क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, क्या बात मैं है? हॉस्टल में हूँ, यहाँ आ जाओ, जल्दी आओ। हाँ क्या है? अरे हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ बेटा। पापा अब अगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं बाद में फोन करूं? बात क्या है पापा? कुछ खास नहीं बेटा, बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने ही खास रिश्तेदार से करना चाह रहे हैं। मैंने तुमसे तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था। कुछ बोल नहीं रही बेटा? पापा शादी? हाँ अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ही। पापा मुझे थोड़ा सोचने के लिए वक्त दीजिए, मैं आपको फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छी बात। उसे थोड़ा सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं उससे बात कर लूंगा। ठीक है भाई साहब। अच्छी बात है विशु। क्या बात है? इतने गुस्से में क्यों पूछ रहे हो? अब क्या कह दिया मैंने? इतना ही पूछ रहा हूँ, क्यों बुलाया है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था, उसे छोड़कर आ रहा हूँ मैं। अच्छा तो तुम्हारे पापा मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पापा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वैसे मेरे पापा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो मेरे पापा के बारे में कुछ मत बोलो। तुम्हारे पापा अलग है, मेरे पापा अलग है। पागलों जैसी बातें करती हो तुम। मैं पागलों जैसी बातें कर रही हूँ? तुम मुझे पागल कह रहे हो? ठीक है भूल जाओ, मैं आ गया हूँ ना। क्या बात है बोलो। ऐसे ही। ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही। तुमने मुझे बिना वजह यहाँ बुलाया है क्या? अब बताओ ना, बात क्या है? बात यह है कि मैं घर जा रही हूँ। क्यों? उन्होंने लड़का ढूंढ लिया है, इसीलिए। ओह, तो तुमने हाँ कह दिया? क्यों हाँ नहीं बोलनी चाहिए थी? तुम हाँ कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद को मैं ना कैसे कर दूं? तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? हाँ मैं कौन हूँ? जब तुम्हारा यहाँ कोई नहीं था तब तुम्हारा जिसने साथ दिया था ना, वो हूँ मैं। अपने दिल से पूछ कर देखो, तुम्हें जहाँ कहीं जाना था, तुम्हारा ख्याल रखने जो आया था ना, जिसकी मत मारी गई थी, वो हूँ मैं। सही कह रही हो, मैं कौन हूँ? हमारे बीच बस दोस्ती थी और कुछ नहीं। देखो गीता, तुम कोई बच्ची नहीं हो। मैं और तुम दोनों जानते हैं हमारे बीच क्या था। हम दोनों के बीच क्या है? बोलो, बताओ क्या है? तो क्या हम दोस्त नहीं हैं? लो फिर से शुरू हो गया दोस्ती का नाटक। तुमने मुझे दोस्ती के नाम पे धोखा दिया। तुम धोखेबाज हो। यू आर अ चीटर। ए, इंसल्ट करोगी मेरी? मजाक उड़ाओगे मेरा? परेशान करना है मुझे? मुझे पता है, उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा था और एग्जाम हॉल के बाहर सबके सामने तुम्हें गले लगाया था, इसीलिए तुम ये बोल रहे हो ना? ठीक कह रही हूँ ना मैं? छी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। बस, छोटी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है। मेरे दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और, ऐसा नहीं है। मेरे दिल की बात तुम अब सुनो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you. शौक लग गया? इतनी हैरान मत हो। I love you बोलने के बस 10 सेकंड बाद मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। Yes, yes, I hate you. I hate you. क्योंकि जानती हो, तुम जैसी पागल लड़की के साथ रहा ना तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। भगवान का शुक्र है कि मैं बच गया। जो तुमसे शादी करेगा ना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। क्या कहा? बर्बाद? तुम्हारी तरह कोई ऐरा गैरा नहीं होगा, बहुत खास होगा। अच्छा ठीक है, मेरे पापा मेरी शादी किसी राजकुमार से करेंगे। देखते हैं कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से शादी करके। जितनी खुशी तुम्हें राजकुमारी बनाकर मैं देने वाला था, उतना कोई और नहीं दे सकता। तुम भी देख लोगी। पापा। हाँ बोलो बेटा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार हो? पर तुमने तो सोचने के लिए वक्त मांगा था। मैं ये सोचने के बाद ही बोल रही हूँ पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बेटा तूने अच्छी तरह से सोच लिया है ना? तू तैयार है ना? हाँ पापा, मैं तैयार हूँ। अच्छी बात है।
मैं घर आ रही हूँ। हाँ ठीक है, गाड़ी भेज देता हूँ। ज्योति, गीता ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तू गलती कर रही है। गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी ठीक नहीं होता, तो बाद में पछताएगी। आर्या से अच्छा लड़का तुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। देख, मुझे पता है कि तू आर्या से प्यार करती है, और जिससे तू प्यार करती है उससे दूर जाके तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। गीता, गीता, अपने इस ईगो के चक्कर में ना तेरे दिल में जो आर्या के लिए प्यार है उसे मत मार। प्लीज गीता, मत जा यार। गीता, मैं अपने पापा की मर्जी से ही शादी करूंगी, उनके खिलाफ नहीं। गीता, गीता, आजा बेटा। पापा, आजा बेटा। मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ। अच्छी बात है, जाओ। साहब। हाँ, क्या हुआ? आर्या। वो कौन है? जी साहब। भाई साहब, पापा, आर्या कौन है बेटी? मेरा दोस्त है पापा। बिल्कुल नहीं, उससे दोस्ती तोड़ दो। क्यों पापा? कुछ साल पहले हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे। एक दूसरे में जान बसती थी। बहुत अच्छे शंकर, अभी तुम्हारे करियर की शुरुआत है और तुम्हें सरकार से इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू रंगा। मेरा दोस्त इंजीनियर बन गया। खा खा मिठाई खा। बस अब बेंगलुरु छोड़कर वापस आ जा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जो मेरा है वो तेरा ही तो है। आजा, हम साथ में खुशी खुशी रहेंगे यार। मेरी जिंदगी में और मेरी पढ़ाई में तुमने बहुत मदद की है, लेकिन अब अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो मुझे लगेगा ये तुम्हारी बेइज्जती है। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु में जाकर कोशिश करनी चाहिए। ए बदमाश, काम के लिए रुक रहा है या फिर कुछ और? अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं है। देख रही हो ना माँ, क्या बोल रहा है? तेरे लिए लड़की भी मैं ही ढूंढूंगा और शादी भी मैं ही कराऊंगा। वादा कर। देखा ना माँ, कैसे हुक्म झाड़ रहा है? मेरे बेटे हो, ये हुक्म झाड़ता है तो तुम भी झाड़ो। इधर तू मुझसे दूर जा रहा है और उधर मेरी बहन मीरा भी मुझसे दूर है। तो तू फिर से शुरू हो गया। देख रही ना भाभी, देखो तुम दोनों भाई बहन को मैं भला क्यों दूर करूंगा। मीरा मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी तो उसने तैयारी की, मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया, मैंने उसे पढ़ने दिया। गलत क्या किया? मैं बचपन में मीरा के बगैर कभी नहीं रहा, क्योंकि तू बेंगलुरु में है इसलिए तुझ पर विश्वास करके ही मैंने उसे वहां भेजा है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मेरा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, सच में। मैंने ये फैसला बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं किया। मैं सोच समझ कर ही तुम्हें ये बात बता रही हूँ। मैं कल ही इस बारे में नरसिम्हा से बात कर लेता हूँ। भैया को अभी कुछ मत बताना, मेरे एग्जाम्स हो जाने दो। तुम्हें तो पता ही है ना उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर वो नहीं माने तो मेरी पढ़ाई
बंद करवा देंगे और मुझे जबरदस्ती घर वापस लेकर चले जाएंगे। ठीक है, कल मैं किसी जरूरी काम से हैदराबाद जा रहा हूँ। वापस लौटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे। अपना ख्याल रखना। दीर्घायुष्मान भव। क्या हुआ? आज के दिन भी इतने उदास हैं? मीरा की बहुत याद आ रही है मुझे। उसके बिना हर त्योहार बिल्कुल फीका लगता है। पढ़ाई करने बाहर गई है तो आप इतने परेशान हैं। जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब है आपका? शादी नहीं करवाएंगे उसकी? करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा। पर उसके लिए अपने ही गांव का, अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा ताकि मीरा शादी के बाद भी मेरे पास ही इसी गांव में रहे। कहाँ से ढूंढेंगे ऐसा लड़का आप? क्यों, हमारे गांव में ऐसे लड़के नहीं हैं? महेश, तनख्वाह पूरी चाहिए तो ईमानदारी से काम किया कर। ये कौन सा तरीका, अपने मालिक को लूटता है क्या? नमस्ते आओ साहब। विश्वा। ये फरवरी के अकाउंट्स की किताबें हैं, आप ही देख लीजिए। इनका मन तो आज भी मीरा के ही पास है। पर एक बार आप देख तो लेती मालकिन। तुमने चेक कर लिया ना विश्वा? हाँ, चेक कर लिया। तुम पर हमें पूरा भरोसा है। जाओ। जी साहब। मैं चलता हूँ। ज्योति, कौन है फोन पर? मीरा? हाँ, बात करो। मीरा? हाँ भैया, मैं ही हूँ। कैसे हैं आप सब? हम सब तो ठीक हैं, पर तू तो हमें बिल्कुल भूल ही गई। कितने महीने हो गए तुझे देखे। परसों मैं तुझसे मिलने बेंगलुरु आ रहा हूँ। अब मत आइए भैया। पर क्यों? फिलहाल मैं बेंगलुरु में नहीं हूँ। तो फिर? मैं बाहर कैंप में हूँ भैया। फिर तू हम सबसे मिलने कब आएगी मीरा? कैंप की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है भैया। पक्का नहीं बता पाऊंगी कि कब आऊंगी। इसके खत्म होने में 3-4 महीने और लग जाएंगे। क्या कहा? 3-4 महीने और? हाँ भैया, एक बार खत्म हो जाए तो मैं सीधा आपके पास घर ही आ जाऊंगी भैया। अच्छा ठीक है, फोन करके हालचाल बताती रहना। जी भैया। मीरा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तुम्हारी। 3रा महीना चल रहा है तुम्हें। जमान, लड़के का नाम अभी है, डॉक्टर। अच्छा। आपके परिवार के लिए अति उत्तम संयोग है। क्या चल रहा है यहाँ? देखिए ना, मीरा की और इस लड़के की कुंडली बिल्कुल मिल रही मीरा है। की कुंडली मिलाने के लिए तुमसे किसने कहा? डॉक्टर है वो। किसने बताया? इसने? पंडित जी, उठिए उठिए यहाँ से, ले जाइए सब। जाइए यहाँ से। लड़का अच्छा है। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बहन की शादी बाहर के लड़के से हरगिज नहीं वो करूंगा। डॉक्टर है। चाहे कोई भी हो, मुझे ईमानदार और मेहनती लड़का इसी गांव से चाहिए। अब आपको इतना ईमानदार लड़का कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मैं उसे ढूंढ के ही। खोपरे की कमाई के पैसे गिन लीजिए ना। अभी नहीं विश्वा, तुम मालकिन, जाओ। माल लोड करना है इसलिए। जाओ ना विश्वा। हाँ अब बस करो, इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया। साहब, कोई गलती होगी तो माफ कर देना। कल से काम पर मत आना। भगवान के लिए मुझे ऐसा मत बोलिए साहब। आप मुझे लात मार के बाहर निकाल दीजिए, मैं फिर भी इस घर को छोड़ूंगा नहीं साहब। मैं आपका नौकर बन के रहूंगा। विश्वा, ऐसा मत कहो। आज से तुम इस घर के नौकर नहीं, परिवार के सदस्य हो। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारी और मीरा की शादी हमने तय कर दी है। साहब जी। हाँ विश्वा। माँ, विश्वा हमारे सामने पला बढ़ा है और हमारी मीरा के लिए इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा। गले लग जाओ। भाई, अच्छा होगा अगर आप शादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात कर ले तो। नहीं रे, वो गलत होगा। हो क्यों भाई? जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने आपको मीरा का पति घोषित कर दिया है तो परेशानी क्या है? उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उससे मिले हो। भाई, भाभी तो हॉस्टल में है ही नहीं। क्या मतलब? इस वक्त वो हॉस्टल में नहीं है तो कहाँ गई है? कहाँ जा सकती है वो? कहाँ गई होगी? अरे जाके देख ऑटो में कौन आया है। हाँ?
ये क्या? मीरा, विश्वा, तुम यहाँ कैसे? ये सब क्या है? ये बात मेरे भैया को मत बताना विश्वा, प्लीज मत बताना। भैया रजिस्ट्रेशन कल सुबह 10 बजे की है। लेकिन उसके बारे में तो मैंने साहब जी, हे, विश्व, क्या हुआ? बात क्या है? साहब जी, मीरा, हाँ, मीरा, शंकर, शंकर, वो दोनों भाग गए साहब जी। मीरा मेरी बहन है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शर्म से सर झुक जाए। हे, शंकर मेरा जिगरी दोस्त है, वो मुझे धोखा नहीं देगा, कभी नहीं। इस परिवार पे मेरे बहुत एहसान है। अगर आपको गलत लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ काट दीजिए आप। साहब जी, मेरा प्रेग्नेंट है साहब जी। मेरी बात का यकीन नहीं होता। आप हॉस्टल में फोन लगा के पूछेंगे साहब जी, हॉस्टल में फोन लगा लीजिए। मैं सच बोल रहा हूँ, उसने हमें धोखा दिया उसने। Encoded by BabaHD.com. मीरा प्रेग्नेंट है? मीरा, आपको पता नहीं उसने शंकर से शादी कर ली है? क्या सुन रहा हूँ मैं? सुन रहे हो? मैं अपने किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सका, मुझे माफ कर दे विश्वा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं साहब? आपकी तो कोई गलती नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो विश्वा? अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बहन ज्योति से शादी करने के लिए तैयार हूं। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त। क्या हमारा परिवार एक धोखेबाज के साथ रिश्ता रखेगा? अभी तक मैंने तेरी हर बात मानी है, पर इस बार तुझे मेरी बात माननी होगी। मेरी बात मान, तू उसे भूल जा। गीता, क्या तू आर्या से प्यार करती है? अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इंसान से शादी मत करना बेटा। तूने अभी हाँ कह दिया, पर सारी तैयारियां हो जाने के बाद उन्हें शर्मिंदा करके चली मत जाना। सबके सामने उनका सिर झुक जाएगा। गीता, बस माँ, बचपन से ही उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बनाकर रखा। वो उस राजकुमारी के सामने नौकर बने रहे। मैंने पूरी जिंदगी जिस चीज पर हाथ रखा वो मुझे ला कर दी। उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढी। जिसके पास प्यार करने वाला इतना अच्छा पिता हो, उन्हें मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ, और वो भी अपने प्यार के लिए। माँ, हाँ? वो मेरे पापा ही हैं जिन्होंने मुझे तब से प्यार किया
जब मैं शायद ठीक से पापा बोलना भी नहीं जानती थी। मेरे जीने का कोई मतलब नहीं अगर मैंने अपने पापा के दिल को चोट पहुंचाई। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रही हूँ, मैं अपने पापा की पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी, उसके अलावा किसी से नहीं करूंगी। माँ, दादी आप हमेशा मुझसे कहती थी ना कि मेरा पति एक राजकुमार होगा, बिल्कुल श्री राम की तरह, है ना? वो सब झूठ है। कोई जन्म से ही राजकुमार या श्री राम नहीं बनता है दादी। वो श्री राम है या नहीं, इस बात का पता चलेगा कि वो अपनी बीवी को कैसे रखता है। जिंदगी में जरूरी नहीं हम जो चाहे वो हमें मिल जाए। अपने प्यार करने वालों के लिए कुर्बानी देना ही जिंदगी है।